हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं दुआसू के रिगार्डिंग, मतलब यूजी और डिप्लोमा जो होता है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम और डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम, उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं हम 2026 के रिगार्डिंग। मतलब पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग या फिर कट ऑफ, लास्ट ईयर की एग्जैक्टली कट ऑफ वो बता सकता हूँ, बताऊंगा मैं आपको। करेक्शन विंडो जो फॉर्म आई है, करेक्शन विंडोज में क्या सीन है, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बुक, यूट्यूब और लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको एक हिंट दूंगा कि आप चैप्टर वाइज कहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कहाँ से क्या पढ़कर आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं फॉर श्योर, एटलीस्ट कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए उसके रिगार्डिंग। तो लेट गेट स्टार्टेड। हम पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब तक आया था। फॉर्म आ गया था आपका 15 फरवरी को आपका फॉर्म आ गया था और 2 महीने की डेट है उसकी, मतलब 15 अप्रैल तक की डेट है। आज से अभी भी कम से कम आपके पास 1 महीने है, 1 महीने 2 दिन तक है, 1 महीने 2-3 दिन तक है। तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाली है, कौन से फॉर्म में क्या भरना है, सब कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने मेंशन किया वहां पर सब कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कैटेगरी में आपकी काउंसलिंग आपके ओवरऑल रैंक से नहीं होती, सब कैटेगरी रैंक से होती है। तो बहुत जरूरी है सब कैटेगरी रैंक। अगर आपका कोई सब कैटेगरी है, अगर फ्रीडम फाइटर है, कुछ भी ऐसा है, तो वहां फिल जरूर करें आप। तो फॉर्म वहां सब देख के भर सकते हैं। और करेक्शन विंडो इसमें नहीं होती, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, करेक्शन विंडो नहीं होती। तो आप ध्यान से फॉर्म भरना, ध्यान से। लेकिन आप लोगों ने गलतियां की हैं कुछ, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। क्या सॉल्यूशंस हैं? आप उन्हें लगातार मेल करते रहें, लगातार मेल करें जब तक उनका रिप्लाई आपको नहीं आता। सेकेंडली, जब ऑफिशियल साइट पर विजिट करते हैं तो राइट साइड ऊपर कॉर्नर में एक नंबर लिखा होता है, 05 करके कैसे करके लिखा है, उस पर कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म करें, बार बार बात करने की कोशिश करें। अगर कुछ भी नहीं होता है तो एक बार ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं उन्हें, मथुरा ऑफिस पे जाके विजिट करें। और उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो आपको एक सेकंड नंबर से, किसी अदर नंबर से, मम्मी पिताजी के नंबर से एक नया फॉर्म भरना होगा। अगर आप बहुत पैशनेट है कि नहीं, मुझे ऑब्सेस्ड है कि नहीं, मुझे मथुरा दुआसू से ही वेटनरी पढ़ना है या फिर जो भी चीज पढ़नी है। तो ये हमने बात कर ली करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। हम बात कर लेते हैं कि पेपर क्या कब होगा। पेपर देखिए, अभी डेट शीट नहीं आई है कि आप कि नहीं मई में ही होगा कि जून में होगा। एज पर लास्ट ईयर मैं मानूं, लास्ट ईयर उसके पिछले साल मतलब 25 और 24 की बात मानता हूं, और 25-24 की, तो वो फर्स्ट वीक ऑफ जून आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ जून देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न का क्या सीन है, अगल बगल से थोड़ी बहुत नॉइज आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। और अभी क्या है, मैं अभी जस्ट कॉलेज से आया हूँ, जस्ट कॉलेज से आया हूँ, थोड़ा सा ऐसे है। बाकी लाइट दोनों साइड है, सामने लाइट नहीं, तो इसलिए लाइट फंबल हो रही है, ठीक है, इग्नोर करते हैं। पेपर पैटर्न 200 क्वेश्चन, 180 मिनट, मतलब आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, 50 ईच, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी। ईच में आपको 50-50 क्वेश्चन होगी और सारे अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं जैसे नीट में पहले था कि 180 है, 20 ऑप्शनल है, नहीं, इसमें 200 के 200 अटेम्प्ट करने हैं आपको 180 मिनट के अंदर, ठीक है। 800 मार्क्स ओवरऑल 800 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग होती ही है। तो आप नेगेटिव से बचने की कोशिश करें, एटलीस्ट जितना बचने सके उतना बच सके। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका जिस दिन एग्जाम होगा उससे 15 दिन के अंदर तक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? काउंसलिंग उसके बाद, मतलब अगर फर्स्ट वीक में आपका पेपर होता है, सेकेंड और थर्ड वीक तक रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई फर्स्ट वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कट ऑफ की बात करेंगे हम आखिरी में, कट ऑफ की बात कर लेंगे। हमने बात कर ली, हम बात कर लेते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी कहाँ क्या पढ़ें, ठीक है। तो भाई पहली बात, बुक में बात करता हूँ। बुक एनसीईआरटी ही फॉलो करें। एनसीईआरटी के अलावा जैसे आप नीट भी पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे होंगे ना, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ दुआसू के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ ही रहे होंगे। तो नीट के ही अराउंड आप पूरी एनसीईआरटी फॉलो करें, जितनी एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली सीन ऐसा है कि दुआसू के जो 200 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को मिलते हैं ईच में, मतलब 50-50 जो मैंने बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी, उसमें से कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ मिलते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप 35 क्वेश्चन, अगर 35 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से गिरते हैं, और एनसीईआरटी लाइन से गिरेंगे, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में लाइन से गिरेंगे, इवन फिजिक्स में बताऊंगा आगे चल के कि फिजिक्स का क्या सीन है, लाइन से गिरेंगे। तो अगर आप उनको सॉल्व कर ले जाते हैं तो आप फॉर श्योर सिलेक्शन करा ले जाते हैं। लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, 2024 की बात करूं मैं, जब मैंने दिया था, मेरी 22 रैंक आई थी और कैटेगरी रैंक 5वीं आई थी। उस साल कट ऑफ मतलब ऑलमोस्ट आ गई थी 490-495 तक। लेकिन इस साल जो 25 में हुआ था, कट ऑफ थोड़ी बढ़ी थी, 400, 530-540 तक कट ऑफ गई देखने को मिली थी। मतलब रैंक बहुत फ्लक्चुएट हुई थी, क्योंकि बच्चे अवेयर हो रहे हैं, बच्चे जान रहे हैं। हम बात कर लिए बुक एनसीईआरटी, मैंने कहा क्यों, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जाते हैं, एटलीस्ट आप एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, सही करते हैं, तो फॉर श्योर सिलेक्शन आपका नीट में भी होगा और यहाँ भी होने के चांसेस हाई हैं। इसलिए मैं कह रहा
यूट्यूब चैनल फॉलो क्या कर सकते हैं आप पढ़ने के लिए? यूट्यूब चैनल आप फॉलो करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो भी कंटेंट एनसीईआरटी लेवल मिले, जैसे आप फिजिक्स वाले के जो लेक्चर्स होते हैं या फिर अनअकैडमी के लेक्चर्स हों या फिर जो तरुण सर के लेक्चर्स हों, कोई भी टीचर पकड़ सकते हैं आप, कोई भी टीचर, लेकिन हाँ वो एनसीईआरटी कंटेंट ही पढ़ाए और उसी रिगार्डिंग आप पढ़े। मतलब बेसिकली मेरा मोटिव है कि आप नीट के अराउंड तैयारी करें अच्छे से। अगर नीट के अराउंड अच्छे से तैयारी करते हैं तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन दुआसुम भी देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी के अलावा बुक क्या फॉलो कर सकते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप देखिए, मैं 2 बुक रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, एनसीईआरटी फिंगर टिप, एनसीईआरटी पंच। पीडब्ल्यू वाले कोई हमको स्पॉन्सर नहीं किया है तो टेंशन नहीं है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, स्पॉन्सर्ड नहीं है। इन दोनों की मतलब मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीडीएफ, खरीदने की जरूरत नहीं है, आप वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की मैं एनसीईआरटी पंच, एनसीईआरटी फिंगर टिप मैं दोनों डाल दूंगा। ये हमने बात कर ली। अब बेसिकली मैं फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स को हाउ टू टैकल फिजिक्स, बहुत लोग कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में भाई चलिए नीट में क्या होता है, नीट में अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन थे मान लीजिए, 50 में से 25-26 ऑलमोस्ट थियरी आती है, 25-26 न्यूमेरिकल देखने को मिलती है और वो सेम इक्वेशन होता है। लेकिन दुआसों में ऐसा कुछ सेम इक्वेशन देखने को नहीं मिलता है। मतलब आपको थियरी वाला पोर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 35 देखने को मिलेगा और न्यूमेरिकल पोर्शन कम मिलेगा। तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए कोई डेरिवेशन, हम अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट है तो डेरिवेशन के फॉर्मूले मत रटिए, बहुत सारे फॉर्मूलेज रट रहे नहीं, आप सिर्फ फॉर्मूलेज पकड़ लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, उस पर सवाल आता है तो लगा लीजिए, लेकिन थियरी पूरी पकड़िए। थियरी मतलब चैप्टर के कॉन्सेप्ट हुए, थियरी हुई, डेप्थ, सब पूरे ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे थियरी, तो आपके चांसेस हाई है कि हाई स्कोर कर ले जाएंगे आप फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री के फिजिकल में। जैसे मैं बात करता हूँ कि बहुत फिजिक्स में बहुत अनफ्रिक्वेंट होता है, मतलब कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी चैप्टर से सवाल आ सकता है, किसी चैप्टर से नहीं आ सकता। पिछले 2 साल से मैंने देखा है, लास्ट भी देखी है, उससे पहले मैंने देखी है, मैंने सेकंड लास्ट ईयर तो मैंने दी भी थी। तो बहुत अनबैलेंस आता है, ऐसा नहीं कि हाँ हर चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप थियरी बहुत विशेष ध्यान से दें, थियरी जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ें। और एक काम कर सकते हैं, फॉर्मूलेज रट लें और कोशिश करें कि जितना रट सकते हैं उतना रटने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि केस पढ़ने लगे, ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में होता है ना कि चार्ज ऑन दिस, मतलब बहुत सारे केसेस मैग्नेटिज्म में है। तो अगर इतने पढ़ने की इच्छा है नीट के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ओरिएंटेड नहीं, मेरा नीट में नहीं हो रहा है भाई, मेरे नीट में 450 नंबर आ रहे हैं, मुझे दुआसू ही लेना है, कैसे मिल जाए, तो ये काम कर सकते हैं आप। उनके लिए बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ थियरी पे ध्यान दें, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री पे थियरी विशेष ध्यान दें और फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट पकड़ लें। और मैं आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अपने हैंड रिटन नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्रीली, ऐसी बात नहीं है, अगर आप कुछ देना चाहे तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन ठीक है अभी इस बात नहीं करते हैं। हाँ, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की पढ़ सकते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की हैंड रिटन नोट्स मेरे हैं और मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के हैंड रिटन नोट्स जितने मैंने प्रोवाइड कराऊंगा अपने खुद के हाथ से लिखे हुए हैं, आप उन्हें रट ले गए तो आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 20-25 लिख के ले जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ 20-25 उसी से आएंगे, क्योंकि मैंने अपने खुद से मैंने दिए एग्जाम, मुझे पता है। इवन वो नीट के लिए ओरिएंटेड है, आप नीट की भी सहायता उसमें ले सकते हैं। ये हमने बात कर ली कि फिजिक्स कहाँ से क्या करना है, केमिस्ट्री कहाँ से करना है, बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ें, जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। पेपर बहुत अनइवन आता है, ऐसा नहीं कि हर चैप्टर से आएगा पूरे में, ऐसा नहीं मतलब सिर्फ फिजिक्स पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री पूरा बायोलॉजी, ऐसा ही है कि किसी चैप्टर से बहुत उठा देंगे, किसी चैप्टर को टच भी नहीं करेंगे। इसलिए सारे चैप्टर्स पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ें और सिर्फ नीट के सोच की तैयारी करें। जो लोग कहते हैं कि भैया 20 साल जो 25 साल एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनकी तैयारी कैसे करें, आप 20-25 साल की तैयारी क्यों करना चाहते हैं? जब आपका सिलेक्शन 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे हो रहा है तो आप 175 क्यों ध्यान दे रहे हैं कि मुझे 175 अटेम्प्ट करना है? नहीं, आप अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएं, अगर 150 भी सही करके आते हैं आप 150 क्वेश्चन तो आप टॉप करते हैं। 150 क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, 600 नंबर, 600 साल का टॉपर था, तो आप समझे ये चीज, डरने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं है। और लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा कि लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दुआसू यूजी और डिप्लोमा के लिए। ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है, डिप्लोमा के लिए भी यूजी के लिए भी। आप ये चीज अगर फॉलो करते हैं जो मैंने बताई, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए चैप्टर्स, तो अगर आपको चाहिए नहीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, पेपर आइसोलेट करके कैसे बता दीजिए, तो मैं चैप्टर्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग अलग वीडियो डाल दूंगा। मैंने बुक बता दिया, टेलीग्राम पे पढ़ा है, नोट्स टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं। यूट्यूब चैनल मैंने बता दिया है, कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है मैंने बता दिया है।
पूरा पेपर पैटर्न मैंने बता दिया है, कब क्या कैसे ओरिएंटेशन होगा, क्या एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ वीडियो मैंने बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं बेसिकली 7-10 दिनों में, तो थोड़ा सा मैं दूरी बना कर रखा हूँ। इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड है, लेकिन हाँ अगर आप डालते हैं कमेंट तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग।